नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियोस में हिंदू मैरिज एक्ट में 1 से लेके और 12 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमारा 10 छूटा है क्योंकि सेक्शन 10 और 13 को आपस में मिलाकर ही जोड़कर पढ़ा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और पत्नी के न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसा आदेश दिया जाता है कि वो उनका विवाह विच्छेद नहीं होता, यानी वो डिवोर्स नहीं होता है, पर उनको अलग अलग रहना होता है। ऐसा ये डिवोर्स से कुछ सही है पर उतना अच्छा उपचार नहीं है। अब क्या देखते हैं हम, न्यायालय पृथक्करण की सब क्लास 1 में वही चीज़ें दी गई हैं जो 13(1) में दी गई हैं। न्यायालय पृथक्करण और 13 ये में इतना अंतर है। न्यायालय पृथक्करण में पति और पत्नी को 1 साल का समय दिया जाता है। उस 1 साल में अगर उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं तो वो उनका वैवाहिक जीवन फिर से चलेगा, वरना आप इसको 13A में जाएंगे। 13A में हमारा सबसे पहले अडल्टी आता है, यानी पति या पत्नी का किसी का भी एक्स्ट्रा अफेयर चलता है तो वह अडल्टी के अंतर्गत आता है। इस पर विवाह विच्छेद की डिग्री मिल सकती है, यानी आप डिवोर्स को फाइल कर सकते हैं। ये पति या पत्नी दोनों के बीच में आता है। नंबर 2 आता है क्रूरल्टी, यानी कि क्रूरता। ये भी पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को मारता पीटता, मानसिक या शारीरिक शोषण करता है तो ये क्रूरता की डिग्री के अंतर्गत आता है। तीसरा है कि जिसने अर्जी डाली हो उससे कम से कम 2 साल पहले तक उसको अभियुक्त रखा गया है। नंबर 4 है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन, जिसको हम पागल नहीं कहेंगे, पर कभी कभी वो बहुत हाइपर हो जाएगा या वो कोई चीज़ कहेगा उसको बाद में याद नहीं रहेगी, ऐसे पर्सन को हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। अगर ऐसा कोई सीन हो तो पति पत्नी दोनों अर्जी लगा सकते हैं। धर्म परिवर्तन, यानी किसी ने भी हिंदू धर्म का है तो मुस्लिम, सिख या और किसी धर्म में परिवर्तन कर लिया हो, ऐसे में भी हम जो है तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। लेप्रोसी, यानी कोई भी बहुत घोर कुष्ठ रोग से अगर ग्रसित हो तो ऐसे में भी तलाक की अर्जी पड़ सकती है। अगला है ऐसा रोग जिससे पति या पत्नी दोनों में किसी को भी हो सकता है, एड्स टाइप का, इसको संचारी यौन रोग कहते हैं। इसमें भी तलाक की अर्जी पति या पत्नी कोई भी डाल सकता है। 8वां है संन्यास ग्रहण करना, यानी कि आप चले गए हैं संन्यास ग्रहण करने, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इनमें से कोई भी जो चला गया है जो दूसरा व्यक्ति, वो भी आपकी पिटीशन डाल सकता है। अगला है 7 वर्ष से लापता। पति या पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष से लापता है, पता ही नहीं है कहाँ है, तब 8वें वर्ष में जो भी पिटीशन डालेगा, चाहे उसमें वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी ये पिटीशन डाल सकता है। सेक्शन 10 के सब क्लास 2 में है, जो सब क्लास 1 में चीज़ें दी गई हैं, अगर न्यायालय उसको मान लेता है तो वहाँ पर आपकी 13A की डिग्री पड़ जाती है। ये था हमारा सेक्शन 10 न्यायिक पृथक्करण। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 13।